अलग अलग स्टेट के बावजूद भी हम फौज में आके सब एक हो जाते हैं, सब साथ में सब सेलिब्रेट करना जो भी फेस्टिवल। इसको सुन के ना मुझे गोकुल धाम सोसाइटी याद आ रही है, हाँ एकदम तारक मेहता का एग्जैक्टली। उल्टा चश्मा। उसमें हाँ हम देखा करते थे कि इंडिया, दिस इज ट्रू इंडिया, पिट में बैठे हो या फिर फोटो क्लिक करवाई हो बिल्कुल फाइटर जेट्स के साथ में। बिल्कुल, वो तो मैंडेटरी है। डिफेंस फोर्सेस की जो पार्टीज हुआ करती हम्म, थी वो कैसी हुआ करती थी, क्योंकि सिविलियंस को तो ऐसा आइडिया है नहीं कि किस तरीके की होती थी। रहते थे उसके अलग अलग। एयरक्राफ्ट के बगल में हम हाँ पार्टी कर रहे वहां हैं। पे पार्टी हो रही है। वाह। मैं हमेशा प्लेन्स देख के एकदम लॉस्ट हो जाती थी। इंसाइक्लोपीडिया, यूट्यूब तो था नहीं उस टाइम हाँ पे, एग्जैक्टली। तो इंसाइक्लोपीडिया के लिए वो उसमें पढ़ते रहना। लाइब्रेरी हाँ जाके देखते लाइब्रेरी हैं। जाके। तो आपकी फेवरेट प्लेस अभी तक कौन सी रही? तो बेस्ट पोस्टिंग मेरी, मैं वही कहूंगी, जोरहट की मेमोरी। कैट ज्वाइन करने के लिए या फिर डिफेंस फोर्सेस में जाने के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से? मैं उनको बचपन से ही देखा था। हाफ उधर से करी और 9th हाफ इधर आके करी, तो आपको कोई कॉम्प्लिकेशन? हाँ जो चेंज हुआ वो था मेरा फ्रेंड सर्कल। कहा आपके फादर इंडियन एयरफोर्स में है, तो जी, आप हमें बता। पर सारा रूटीन फॉलो अप होना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द श्री टॉक्स। तो आज हमारे साथ आई हैं अनुश्री जी, जो कि एसएसबी के लिए जा रही है, पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट है इनका एसएसबी में। तो आप अपने बारे में हमें कुछ बताएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। मेरा नाम अनुश्री है और अभी मैंने एफकैट 1 2025 क्लियर किया है और अब मेरा एसएसबी आने वाला है, देहरादून में है, प्रिपरेशन चल रही है अभी मेरी उसकी। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है आपसे कि आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड और फैमिली बैकग्राउंड बताइए। वेल मैं डिफेंस बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर एयरफोर्स में है और अभी मैं बीटेक कर रही हूँ इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम आगरा कॉलेज। अभी ये मेरा फाइनल ईयर है, तो मेरे कॉलेज की पढ़ाई के साथ अभी एसएसबी का प्रिपरेशन भी चल रहा है। मेरी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय से हुई है, 10th एंड 12th पूरी। तो जैसा आपने कहा कि फादर इंडियन एयरफोर्स में है, तो जी, आप हमें बताएंगी कि कैसा डे शेड्यूल या डे रूटीन होता है जो एक सिविलियन और डिफेंस फैमिली को डिफरेंशिएट करता है? ऐसे कोई डिफरेंशिएशन तो नहीं कहूंगी मैं, नो रूटीन तो इज सेम। बट ये कि हमारा एक डिसिप्लिन होता है कि आपको विद इन एक टाइम आपका सारा रूटीन फॉलो अप होना चाहिए। बीट आप टाइम से उठो, एक हेल्दी ब्रेकफास्ट हो, आपका एक हेल्दी शुरुआत हो बाय एक्सरसाइज एंड योगा, फिर अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के साथ ध्यान देते हुए विद आप एकेडमिक्स पे भी ध्यान दो, ये हमारा रूटीन होता है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि आपके फादर की बहुत जगह पोस्टिंग होती रहती होगी, तो जी आपने स्कूलिंग आपकी क्या रही है, मतलब कैसे कैसे रही है, चेंज होती रही है या फिर एक बैलेंस में चलती रही है? जी, तो मेरी स्कूलिंग तो आगरा से ही शुरू हुई। मेरा जो जन्म है वो कर्नाटक में हुआ, देन फिर मेरे फादर की पोस्टिंग यहाँ आगरा आ गई, तो मैंने यहाँ से अपना नर्सरी स्टार्ट किया है एयरफोर्स स्कूल आगरा से। देन फिर हम लोग की पोस्टिंग आसाम आ गई, जोरहाट में, तो मेरे वहां तक मैंने अपना 9th का हाफ मैंने किया। आफ्टर दैट फिर हम लोग आगरा पोस्टिंग आ गए, तो फिर मेरा 12th पूरा मेरा केंद्रीय विद्यालय आगरा से ही हुआ। जी, फिर उसके बाद मेरा कॉलेज तो मैं यहीं से कर रही हूँ बीटेक अभी, तो मेरा आगरा कॉलेज से अभी कंटिन्यू चल ही रहा है। तो जैसा कि आपने अभी बताया कि आपने 9th हाफ उधर से करी और 9th हाफ इधर आके करी, तो आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस हुए चेंजेस करने में स्कूल और सब कुछ याद करने में? क्योंकि अगर स्कूल चेंज हुआ है तो थोड़ा बहुत सिलेबस भी चेंज हुआ होगा। सिलेबस तो मेरा वही रहा, क्योंकि केवी का सिलेबस जो है वो ऑल ओवर इंडिया इज सिमिलर है, हम्म। क्योंकि सेंट्रल स्कूल है वो। हम्म। तो एकेडमिक्स तो सिमिलर थी। हाँ जो चेंज हुआ वो था मेरा फ्रेंड सर्कल, क्योंकि मेरा जो बचपन था वो पूरा आसाम में स्पेंड हुआ, तो वो मेरी बहुत वन ऑफ द वंडरफुल मेमोरीज का हो, मतलब अभी भी मैं उसको याद करके इतना खुश हो जाते हैं ना एकदम। मैं कहूंगी मेरा बेस्ट बचपन था कि इतना हम लोग खेलते थे साथ में, एकदम ग्रुप था हम लोग का। खेलने से लेके जो भी हम प्लानिंग्स करते थे, पार्टी हो गया, कुछ भी स्पोर्ट्स इवेंट खेलने के लिए, तो हम लोग शाम को पूरा खेलने के लिए रेडी हो जाते थे। सैटरडे संडेज तो पूरा शाम हम लोग का खेलने में ही बीत जाता था, बास्केटबॉल, फुटबॉल। मैंने वहां से थोड़ा स्पोर्ट्स में भी मेरा स्टार्ट हुआ, करे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज तो थी ही,
उन लोग के साथ और रोने लगी और फन किया, कैंपिंग करना। तो मेरा बहुत अच्छा रहा बचपन, तो अभी भी है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि जैसा कि आपने बताया अभी स्पोर्ट्स आपने शुरू किया, तो आप स्पोर्ट्स में किस लेवल तक, मतलब या तो आपने डिस्ट्रिक्ट खेला हो, उसका एक्सपीरियंस कैसा हो तो। हाँ जी, तो मैंने स्कूल में रोप स्किपिंग से मैंने स्टार्ट किया था खेलना। ऐसे ही हम लोग गए थे ट्रायल्स देने, पहली बार आया था ये गेम, ऐड ऑन हुआ था केवीएस में कि ये गेम खेला जाएगा। तो हम लोग को, मुझे तो बस ऐसे ही था, फन के लिए गए कि चलो खेल के आते, ट्रायल्स दे के आते हैं। तो मैं वैसे दे के आ गई और मेरा सिलेक्शन हो गया एट रीजनल लेवल। तो फिर उसके लिए काफी अच्छा लगा मुझे कि मैं आगे गई खेलने, रीजनल लेवल तक मैंने खेला। तो वहां पे उसमें मुझे सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल मिला। इवेंट्स होते हैं स्किपिंग, रोप स्किपिंग में 3 इवेंट्स होते हैं, इंडिविजुअल इवेंट्स होते हैं। तो 3 इवेंट में हम लोग को ब्रॉन्ज मिला था, एंड जो मैंने इंडिविजुअली किया था उसमें मुझे सिल्वर मिला था। फिर उसके बाद मैंने कॉलेज में, फिर मतलब स्कूल के साथ साथ, स्कूल में मैंने स्किपिंग के साथ और भी चीजें ट्राई की थी, जैसे टेबल टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, बास्केटबॉल खेला मैंने, फुटबॉल खेला, क्रिकेट, मतलब मैंने सब कुछ ट्राई किया, एवरीथिंग। पर जो मेरा इंटरेस्ट बना वो मुझे ज्यादा टेबल टेनिस और बैडमिंटन में लगा, जो मैं अब आज तक परस्यू करती आ रही हूँ। एंड अभी मैं कॉलेज लेवल में रिप्रेजेंट करती हूँ। बैडमिंटन में मैं जोनल लेवल तक गई हूँ, अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया, जिसमें मैं सिल्वर मेडल मिला है मुझे। एंड अपने टेबल टेनिस में तो मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहा रहता ही था, तो उसमें तो मुझे गोल्ड मेडल मिला है। स्टेट लेवल तक मैंने अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया, तो मुझे काफी अच्छा लगा। और मैंने स्पोर्ट्स से ये सीखा कि एक कॉन्फिडेंस अलग, एक अलग कॉन्फिडेंस होता है, एक टीम स्पिरिट होती है, प्लान करके कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है, कि हमें कैसे मैच करना है, और मैच के टाइम पे अलग अलग प्रेशर होता है, तो उसको कैसे मैनेज करना है। अगर सामने वाला हमारा ओपोनेंट इज प्लेइंग वेल, तो हमें उसको कैसे टैकल करना है। डिफरेंट उस टाइम पे जो आपका क्विक जो स्पीड ऑफ डिसीजन होता है, कि हमें अपना प्लान चेंज करना, तो ये सब चीजें सिखाती हैं स्पोर्ट्स। तो मुझे इसीलिए स्पोर्ट्स में काफी इंटरेस्ट है। क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको एफकैट ज्वाइन करने के लिए या फिर डिफेंस फोर्सेस में जाने के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, कैसे मिली। तो मेरी पहली इंस्पिरेशन तो थी मेरे फादर, मतलब वो अभी इंडियन एयरफोर्स में करंटली सर्व कर रहे हैं। तो मैंने उनको बचपन से ही देखा था, और फिर मुझे हल्का हल्का अपना ब्लरी मेमोरी याद है। मैं बैंगलोर में थी, तो वहाँ पे एरो इंडिया होता था। तो मैं वहाँ पे सबसे पहले मैंने मतलब बहुत सारे प्लेन्स देखे थे। आई वॉज जस्ट 2 और 3 इयर्स ओल्ड। मुझे हल्की हल्की मेमोरीज याद है। तो प्लेन्स उड़ रहे थे, तो मैं ना अगले सुबह से ही, मैं बोलना नहीं आता था, तो मैं ऐसे बोलती थी मम्मी को कि मैं ना बड़ी होके टॉयलेट बनूंगी। मैं पायलट को टॉयलेट बोलती थी। अच्छा। तो मम्मी को ना समझ नहीं आया। तो उन्होंने बहुत थोड़ा वो सोचा समझा कि मैं प्लेन्स को देखती थी, तो मैं उसको देखती थी, मम्मी देखो टॉयलेट उड़ा रहा है प्लेन। मैं नहीं बोल पाती थी, फिर मम्मी को समझ अच्छा पायलट बोल रही है। तो तब से, तो फिर मेरे तब से बचपन से ड्रीम था कि हाँ, कि ज्वाइन करना है इंडियन एयरफोर्स को। फिर मेरे फादर भी थे, तो वो अपने एक्सपीरियंस बताते हैं कि वो उनका अलग अलग जो जगह जाना, फ्लाइंग करना, मतलब पहाड़ों पे व्हीलीज में फ्लाई करना का एक अलग एक्सपीरियंस होता है। सी साइड एक अलग फ्लाइंग का एक्सपीरियंस होता है। उसमें भी अलग अलग चीजें होती है कि हर हर दिन वेदर इज नॉट सेम, तो उसको भी देखते हुए एक अलग थ्रिल, एक अलग एडवेंचर होता है वहां पे। तो सुन के बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, कि हम भी कर सकते हैं। और मेरे फादर को, उनका, उन्होंने तो काफी चीजें देखी हुई है अपने, मतलब ऑल ओवर इंडिया उन्होंने घूमा हुआ है। तो मुझे थोड़ा ट्रैवलिंग का भी शौक है, तो मुझे लगता है थोड़ा अपने ट्रैवलिंग भी परस्यू हो जाएगी, और एक अपने नेशन को एक सर्व करने का मुझे मौका मिल जाएगा इसके थ्रू। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि जैसे कि आपके पापा की पोस्टिंग होती रहती होगी, तो आपकी फेवरेट प्लेस अभी तक कौन सी रही है। फेवरेट प्लेस तो मैं फिर से कहूंगी असम, जोरहाट। मतलब नेचर वाइज तो है ही पूरा ग्रीनरी, एंड वहाँ का कल्चर भी बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने वहाँ पे वहाँ का बिहू डांस वगैरह सीखा। वहाँ के लोग भी अच्छे थे। मेरा पूरा फ्रेंड सर्कल, मतलब पूरा एकदम गैंग जो था पूरा वहीं पे था। तो वन ऑफ द बेस्ट पोस्टिंग मेरी, मैं वही कहूंगी, जोरहट की मेमोरीज, क्योंकि वहां से ही मैंने थोड़ा सीखा, दोस्त बने मेरे,
काफी सारे हैं जो आज तक हम लोग सोशल मीडिया पे कनेक्टेड है, मिले मिले हुए हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है याद करके। अब बात करते हैं तो कि शाम को 5 बजे स्कूल से आके डायरेक्ट खेलने जाना, फिर आके फिर प्लान बनाना कि कल हम ये करेंगे। अगर पार्टीज में जा रहे हैं तो प्लान करना कि तू कौन सी ड्रेस पहन के आएगी, सेम ड्रेस पहन के जाना। तो सबके किसी का बर्थडे हो तो उसके लिए प्लान करना कि उसका बर्थडे आ रहा है, उसको ये करेंगे। प्रैंक्स करना, नई नई चीजें एक्सपेरिमेंट करना, और ऐसी बातें, मतलब उस एज में तो एक वो क्यूरियोसिटी होती है जानने की। तो वो हमारे टाइम पे इंसाइक्लोपीडिया, यूट्यूब तो था नहीं उस टाइम पे। एग्जैक्टली। तो इंसाइक्लोपीडिया के लिए वो उसमें पढ़ते रहना। लाइब्रेरी हाँ, जाके देखते हैं। लाइब्रेरी जाके इंसाइक्लोपीडिया पढ़ रहे हैं, न्यू न्यू चीजें फैसिनेटिंग लग रही है बड़ी। मतलब बहुत अच्छा लगता था। तो मैं आपको बयान नहीं कर सकती, इतना ओवरवेलमिंग था वो, इतना अच्छा था वो जगह मेरे लिए। काफी सीखा मैंने उधर से ही, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि मैं पार्टिसिपेट करूं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में। म्यूजिक सीखा मैंने वहाँ, डांस सीखा, एंड परफॉर्मेंस भी किया मैंने। अपने स्कूल को भी रिप्रेजेंट किया कल्चरल इवेंट्स में भी, स्पोर्ट्स के साथ साथ। तो काफी अच्छा था मुझे। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आपने कहा कि आप है ना डांस परफॉर्मेंसेस करती थी और उसको कल्चरल उस पे रिप्रेजेंट भी किया है आपने, तो हाँ, आपके क्या एक्सपीरियंस रहे हैं और आपने कहाँ कहाँ रिप्रेजेंट किया है? स्कूल में तो मैं म्यूजिक में मेरा रहता था। तो सोशल साइंस एग्जीबिशन होते थे तो हम लोग जाते थे दूसरे स्कूल्स में, मतलब अपने रीजनल लेवल पे दूसरे स्कूल जाके परफॉर्मेंस करना म्यूजिक में। और डांस में मैंने बीहू सीखा था। तो फिर मेरे मतलब एयरफोर्स में, फौज में एक पार्टी होती है, पूरा जो सेक्शन होता है, बड़ा खाना अच्छा। कहते हैं उसको। तो वहां पे बच्चे अपना टैलेंट दिखाते थे। डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा दिए, किसी ने पोयम बोल दिया। तो ये सब होता था। तो मैं वहां पे परफॉर्मेंस करती थी, अपने फ्रेंड्स के साथ करती थी, या तो मैं सोलो करती थी। तो वहां पे और मतलब एक मोटिवेशन भी मिला और एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुआ मेरा। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे कि आपने बताया कि पार्टीज हुआ करती थी फौज की, हाँ। डिफेंस फोर्सेस की जो पार्टीज हुआ करती थी वो कैसी हुआ करती थी, क्योंकि सिविलियंस को तो ऐसा आइडिया है नहीं कि किस तरीके की होती थी। तो उनके आइडिया में यही रहता है कि जैसी हमारी होती होंगी वैसी उनकी होती होंगी, तो कुछ ऐसा अलग था क्या वहां पे ऐसा एक्सपीरियंस में? वेल, हम लोग की जो पार्टीज होती थी वो जहाँ पे मतलब उधर हैंगर्स होते हैं, जहाँ पे एयरक्राफ्ट है तो उसको हैंगर कहते हैं। तो वहां पे होता था। तो वो जगह बहुत ही अलग थी कि वहाँ पे एयरक्राफ्ट रहते थे अलग अलग। एयरक्राफ्ट के बगल में हम पार्टी हाँ, कर रहे वहाँ हैं। पे पार्टी हो रही है वाओ। और इधर फ्लाइंग हो रहा है, मतलब उधर से फ्लाई हो रहा है, जहाज जा रहा है, एयर शो चल रहा है। तो उधर से ना मुझे और इंस्पायरिंग, बहुत ही फैसिनेटिंग सा लगता था। और छोटे बच्चे हैं तो वो तो किसी को देख के इंस्पायर होंगे। तो मेरे फादर भी फ्लाई करते थे वहां पे, एंड वहां पे मुझे पायलट्स, लेडी पायलट्स दिखती थी। तो इतनी उनका स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी देख के ना बहुत अच्छा लगता था, एक कॉन्फिडेंट पॉजिटिव लगता था कि वाओ, मतलब ये कर सकती हैं तो हम लोग भी परस्यू कर सकते हैं। तो मैं पापा को बोलती थी, पापा प्लीज मेरी बात करा दो इनसे, बहुत अच्छा लग रहा है। तो पापा मिलवाते थे। तो बहुत अच्छा लगता था उनको देख के कि पार्टीज हो रही है, मतलब फ्लाइंग चल रही है, हम लोग मतलब बच्चे गेम खेल रहे हैं। मेरे तो गेम्स में इतना ध्यान नहीं रहता था, मैं हमेशा प्लेन्स देख के एकदम लॉस्ट हो जाती थी। तो मुझे मम्मी पापा बुलाते थे, इधर आओ पार्टी ज्वाइन करो बेटा। तो मेरा ऐसा रहता था। तो मुझे एक वो इन्वायरमेंट देख के मैं काफी इंस्पायर हुई कि इतना एडवेंचरस है उनका रूटीन। तो ये सब था जो मैं आज यहाँ पे आपका क्लियर करके एसएसबी देने जा रही हूँ। बहुत अच्छी बात है। और हम सब विश करेंगे कि आपकी एसएसबी क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच। प्रिपरेशन तो अच्छी चल रही है मेरी। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप कभी कॉकपिट में बैठे हो या फिर फोटो क्लिक करवाई हो बिल्कुल, फाइटर जेट्स के साथ में? बिल्कुल, वो तो मैंडेटरी है। मैं तो मतलब सबसे पहले प्लेन खुल वो बड़ा खाना में होता है कि एक प्लेन खुला रहता था, तो आप उसमें बैठिए, एक्सप्लोर कीजिए चीजें। तो मेरे को कॉकपिट में बैठ के वो अलग फील होता है ना, बिल्कुल मेन आप पायलट हो। तो बहुत अच्छा लगता था चीजें देख के, एकदम इतनी सारी ढेर सारी बटन, जानने का वो एक क्यूरियोसिटी कि ये बटन क्या है, ये ऑन कहाँ से होती है, पापा इसकी चाबी क्यों नहीं है।
पापा ये कार की तरह ऐसे नहीं होता इसकी कोई बटन नहीं है। फिर पापा बताते थे नहीं अलग तरीके से स्टार्ट होते हैं चीजें। तो वो भी उसका भी लगता था कि इसको सीखने के लिए तो फौज में ही आना पड़ेगा जहाज कैसे चलता है तो ये सब था बहुत अच्छा लगता था। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि डिफेंस फोर्सेस की लाइफस्टाइल कैसी होती है, मतलब डिफेंस एरिया में रहना और सब कुछ। डिफरेंस का रहना तो थोड़ा लाइफस्टाइल तो इज डिफरेंट मतलब कि वहाँ का जो एक शांत एक पीसफुल माहौल है वो बाहर तो नहीं है उतना जितना अंदर है। वहाँ की मतलब एक वो शांत रोड आप वॉक कर रहे हो जहाज ऊपर से फ्लाई हो रहा है एक शांत है जस्ट आप यू आर जस्ट वॉकिंग नोबडी केयर्स आप व्हाट यू आर डूइंग। तो और एक वहाँ पे फैमिलीज की तरह रहना कि एक दूसरे को पूछना फादर हमारे जैसे बाहर रहते हैं तो एक कंसर्न रहना कि आपको कुछ हेल्प चाहिए तो एक फैमिली जैसा माहौल रहता है वहां पे भी बिल्कुल फैमिली की तरह बन के रहते हैं। एक तो वहां पे ये कि डाइवर्स है पूरा एयरफोर्स वहां पे हर स्टेट के लोग हैं तो सबसे कुछ ना कुछ नया जानने को सीखने को मिलता है। कोई नई डिश आ गई जैसे हमारे नेबर में वो आंटी बिहार की है तो वो बिहार का वो ठेकुआ वगैरह उनके साथ उनका वो छठ पूजा फेस्टिवल सेलिब्रेट करना। साउथ के आ गए तो उनका अलग फेस्टिवल होता है तो विशु फेस्टिवल बहुत फेमस होता है उसमें आना वो उड़ीसा का फिर वो रथ यात्रा हो गया तो मतलब पूरा डाइवर्स एकदम इंडिया ही दिख जाता है वहां पे। अलग अलग फेस्टिवल्स उनका अलग अलग क्यूजीन हो गया उनका कल्चर देख के बहुत अच्छा लगता है कि मतलब एक ना हो मतलब वी आर वन एयरफोर्स जो भी फौज है वो वही सिखाती है वी ऑल आर वन। जो भी हम अपने अलग अलग स्टेट के बावजूद भी हम फौज में आके सब एक हो जाते हैं सब साथ में सब सेलिब्रेट करना जो भी फेस्टिवल है कुछ भी होता है तो बहुत अच्छा लगता है जो बाहर तो रेयर ही मिलती है देखने को। हाँ, इसको सुन के ना मुझे गोकुल धाम सोसाइटी याद आ जाती है हाँ एकदम, तारक मेहता का एग्जैक्टली। उल्टा चश्मा। उसमें हाँ हम देखा करते थे कि इंडिया, दिस इज ट्रू इंडिया हम कह सकते हैं। हाँ उनके यहाँ वहाँ पे सब साथ गरबा। में। हाँ गरबा हो गया तो एयरफोर्स में ये भी हाँ। होता है गरबा नाइट हो गया। बिल्कुल गोकुल धाम सोसाइटी है और पूरा एयरफोर्स बड़ा अच्छा लगता है वो या एक। मुझे ये सुन के भी बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि जैसे कि आप प्लेन्स आपके लिए बहुत ज्यादा फैसिनेटेड रहे हैं हाँ स्टार्टिंग से, तो आपको फिर उसके नाम भी पता होंगे, व्हाट काइंड ऑफ प्लेन्स हाँ मतलब होते हैं वहां पे। हाँ तो एयरक्राफ्ट मतलब तीन टाइप के आते हैं। एक तो फाइटर हो गया हेलीकॉप्टर्स हो गए ट्रांसपोर्ट हो गया सबके रोल अलग अलग होते हैं। फाइटर कॉम्बैट के लिए आगे आजकल तो हेलीकॉप्टर में भी कॉम्बैट हो गया और वो उसमें सपोर्ट के लिए भी आता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में आते हैं मतलब N32 होते हैं IL होता है IL-78 होते हैं C295 जो अभी करेंटली हमारे न्यूज में भी चल रहा है स्पेन से आया है एंड वडोदरा में उसको मैन्युफैक्चर भी करेंगे इंडिजिनसली अब इंडिया में। एंड एवरो है हमारे ट्रांसपोर्ट में। हेलीकॉप्टर में आ गया तो हेलीकॉप्टर्स में मी 17 है और अपाचे है चिनूक है। फाइटर्स में अभी रफेल आपने सुना होगा। हाँ, ये मैंने सुना है। रफेल तेजस जो हमारा इंडिजिनस है हाँ। अभी है। एंड MiG-29 है सुकोई मार्क 30 और और भी है MiG-21 ले लीजिए अभी तो रिटायर हो गए खैर वो ये सब होता है। अच्छा, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसा कि हमें आपकी फादर के बारे में तो पता चल गया, बट आप अपने फैमिली के बारे में भी हमें थोड़ा बहुत बताइए। जी मेरी मदर है शी इज हाउस वाइफ एंड मेरी सिस्टर जो है वो टीचर है तो स्कूल में ही। और मेरा छोटा भाई है वो अभी 11th में जाएगा उसने बोर्ड दिए अपने तो उसके लिए अभी तो उसकी छुट्टियां चल रही है तो मेरा भाई जो है वो थोड़ा एस्ट्रोनॉमी में बहुत इंटरेस्ट है उसको। उसके पास टेलीस्कोप है तो उसको बड़ा शौक है प्लैनेट्स के बारे में जानने का। उसको एस्ट्रोनॉट वगैरह फ्लाइंग उसको भी ही इज आल्सो एविएशन एंथुसियास्ट। हाँ तो उससे आप कुछ भी पूछ लो एविएशन से रिलेटेड वो सब बता देगा आपको इतना इंटरेस्टेड है। प्लैनेट्स हो गया वो सब बता देता है कि आज प्लैनेट परेड है आज
इन दो प्लैनेट्स का कंजंक्शन है, टेलीस्कोप से दिखाएगा कि ये देखो ये प्लैनेट दिख रहा है, ये प्लैनेट है, ये जो स्टार है ये स्टार नहीं है, ये वीनस है। तो ये अलग अलग चीजें बताता है वो। और उसको जहाज मतलब खुद से बनाता भी है, हैंडमेड खुद से, मतलब जहाज कैसे? मतलब एयरक्राफ्ट वुडन, अच्छा, वुडन से, छोटे। हाँ, वुडन वुडन जो पीसेस होते हैं उससे खुद वो, उससे सैंड पेपर से उसको घिस के एकदम प्रॉपर फिनिशिंग देके एकदम परफेक्ट एयरक्राफ्ट बनाता है वो। हाँ, अभी वो मैकेनिकली उतना नहीं चल पाता, बट जो वो वो मॉडल बनाता टॉय है, जिस हाँ, तरीके से। मॉडल जो बनाता है बिल्कुल एग्जैक्ट वो कॉपी बना के देगा आपको। वाह। हाँ, वो उसको बहुत शौक है। तो अभी उसका जो है इन्हीं सब चीजों में चल रहा है, बाकी उसको हम स्पोर्ट्स में भी डालने का कोशिश कर रहे हैं, क्रिकेट वगैरह खेलता ही रहता है वो। हाँ तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि जैसा कि अभी आपने बताया था कि आपको ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है, तो आपकी जी। ट्रैवल एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करिए। मेरी जो ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस वो स्टार्ट होती है जब मैं आगरा से, जब मैं असम जा रही थी, तो मैंने ट्रेन से मतलब पहली बार वो नॉर्थ ईस्ट का वो ग्रीन एरिया देखा। फिर मतलब तब से मुझे बहुत अच्छा लगता है ग्रीन एरिया में ट्रैवल करना। तो मैं फिर वहाँ पे हमने मेघालय घूमा, शिलोंग में चेरापूंजी वगैरह, मोहसिन राम जो आपको मालूम है वर्ल्ड का वेटेस्ट प्लेस है अर्थ हाँ। का ही, तो वहां पे मैंने घूमा। देन फिर मैं सिक्किम में गैंगटॉक, नाथुला का चाइना बॉर्डर हो गया, मैंने वहां भी घूमा मैंने। एंड देन फिर दार्जिलिंग घूमा है मैंने, दार्जिलिंग में टॉय ट्रेन वगैरह, वहां का वेली, एंड मोमोज तो है ही ऑफ हाँ, वो तो है कोर्स। ही। मोमोज मेरे मुंह में पानी आ रहा है अभी। मोमोज वगैरह मतलब घूम के एक अलग ही लगता है कि हाँ कि दिस इज इंडिया, कि हर हर एक स्टेट में जाके एक अपना अलग कल्चर, क्यूजीन, वहाँ का उनका रहने का तरीका, उनके लोगों का जो माइंडसेट है वो हर जगह जाके चेंज होता है। जैसे मैं सिक्किम गई तो वहाँ पे लोग बहुत ही एकदम खुश मिजाज, एकदम चिल, कि अच्छे से पहाड़ में रह रहे हैं, देख रहे हैं आराम से बर्फ हो रही है, उनको कोई टेंशन नहीं है। मतलब टेंशन इन द सेंस कि दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ, खुश है वो, उनके पास जो है जितना है दे आर हैप्पी। वरना आजकल तो सब हाँ। हर चीज में परेशान, मतलब ये कम वो कम, बट नहीं, दे आर हैप्पी, उनके पास जो है उतने में खुश रह रहे हैं वो। और जी रहे हैं जिंदगी, सब कुछ अच्छा है, पहाड़ है, वादियां हैं, अपना अलग। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि जैसे कि अभी आपने एफकेट क्लियर किया हम्म है एंड यू आर गोइंग फॉर एसएसबी, हम्म। बहुत से लोग अप्लाई करते हैं एफकेट के लिए पर क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो आप उन्हें कुछ प्रिपरेशन टिप्स दोगे फॉर एफकेट? अभी जो एफकैट का पैटर्न मैंने देखा है, मतलब पास्ट 1 ईयर से काफी चेंजेस आए हैं पेपर में, क्वेश्चन पेपर में। पहले थोड़ा प्रिडिक्टिव पेपर हुआ करता था कि मतलब इंग्लिश और जीके हमें पता होती थी कि इंग्लिश में इतना ये इडियम्स एंड ये एंटोनिम्स सिनोनिम्स आएगा, एंड जीके में स्टैटिक जीके पूछ लेंगे आपसे, एंड और ये करंट अफेयर्स पूछ लिया जाएगा, और एयरफोर्स का पूछा जाएगा। बट अब जो है कि अब जो रिटन है वो थोड़ा डाइवर्स कर दिया गया है, मेरे जो मेरे व्यू के अकॉर्डिंग, कि अभी थोड़ा इंग्लिश और जीको को भी उतना ही फोकस करना पड़ेगा कि जितना हम मैथ्स और रीजनिंग को करते थे। पहले हम मैथ्स और रीजनिंग पे ज्यादा ध्यान देते थे कि मैथ्स पास हो जाए हमारी, तो अब हमें इंग्लिश में भी उतना ध्यान देना है, क्योंकि इंग्लिश में अब वो न्यू वोकेबुलरी दे रहे हैं, तो उसके लिए हमें और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चन। इंग्लिश तो अपने आप में एक बहुत बड़ा हाँ कॉन्सेप्ट हो डाइवर्स, जाता है। हाँ वो तो है, पर उसके लिए आपको वही है, आप अगर आपको एफकैट की प्रिपरेशन भी स्टार्ट करनी है तो स्टार्ट बाय गिविंग मॉक टेस्ट। भले ही आपके कम नंबर आए, इट्स ऑल राइट, बट आपको मॉक टेस्ट से क्या होता है कि फिर आपको आइडिया लग जाता है आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आप अपनी जो वीकनेस है उस पर ध्यान दीजिए। जैसे मैं कहूंगी मेरा थोड़ा मैथ सेक्शन थोड़ा वीक था स्टार्टिंग में, तो मेरा मैथ्स में कम आते थे मार्क्स, तो मैंने मैथ्स में फोकस किया। रीजनिंग मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, तो मैंने रीजनिंग को और स्ट्रॉन्ग किया। फिर जीके तो मेरा फेयर, इट वाज फेयर। इंग्लिश में थोड़ा मेरा था एवरेज था परफॉर्मेंस, तो उस हिसाब से मैंने
मॉक टेस्ट मैं डेली मॉक टेस्ट देती थी, डेली एनालिसिस करती थी कि अच्छा आज मेरा ये गलत हुआ, कहाँ गलत हुआ, कैसे गलत हुआ, तो वो मैं सीखती थी। एंड फिर मैंने यूट्यूब वगैरह से, क्योंकि मैंने कोचिंग नहीं ली थी, तो मेरा जो था प्रिपरेशन मेरा यूट्यूब एंड मेरा मॉक टेस्ट जो था चलता रहता था। एंड डेली रिविजन, जो आप पढ़ रहे हो सुबह, रात को वो रिविजन होना भी मैंडेटरी है, भले ही आप पढ़ो कम पर वो रिविजन ज्यादा होना चाहिए, ये मुझे लगता है प्रिपरेशन में। तो यही सब चीजें अब ध्यान देनी है, क्योंकि कट ऑफ भी लो जा रही है, तो उस हिसाब से हमें देखना है। अब की पहले 200 प्लस मार्क्स होते थे हाईएस्ट, अब जो है अब 181 भी इज जस्ट लाइक 200 आ गए आपके कैट में। तो ये चीजें भी ध्यान देनी है आपको कि कहाँ, मतलब अब हर चीजों, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, अब चारों जो है अब आपको सब में पिलर स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, ये मुझे लगता है अब। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा टीएसटी क्लिप्स पे आने का? मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था शेयर करने के लिए, थैंक यू सो मच। और बाकी वॉच टीएसटी क्लिप्स एवरीथिंग। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।